हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एनसीईआरटी के जो क्लास 10 की मैथ है कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज है 1.1। सो डैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो आपने पढ़ा होगा एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन लीमा एल्गोरिथम। क्या होती है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होती है। देखो b की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो यहाँ कंडीशन क्या होती है, 0 लेस आर इक्वल आर लेस देन बी। मतलब कि जो r की वैल्यू होती है 0 से बड़ी होती 0 होती है और 0 से बड़ी होती है। और b की वैल्यू जो डिवाइज़र है आपका, उसकी वैल्यू r से बड़ी होती है। तो देखो जब b की वैल्यू 6 है, जब b की वैल्यू कितनी है 6 है, तो r की वैल्यू बता दो आप। 0 1 2 3 4 5 यही तो होंगी, यही वैल्यू होंगी, ठीक है। उसके बाद देखो पुट कर दो। जब r इक्वल टू 0 हो, r की वैल्यू 0 लें तो इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू 6 है, q प्लस r की वैल्यू 0, तो ये होगी 6q। इसको आप लिख सकते हो 2 3q, ठीक है, लिख दिया। अब देखो जब r इक्वल टू 1 है तो a इक्वल टू कितना आएगा, 6q+1, ठीक। इसको लिख सकते हो आप 2 3q और ये हो जाएगा +1, ठीक। अब देखो r इक्वल टू 2 हो तो इसको लिख सकते हो a इक्वल टू 6q+2 और इसमें आप को लिख सकते हो 3q+1। सिमिलरली r इक्वल टू 3 ले लो तो a इक्वल टू हो जाएगा 6q+3 और इसको लिख सकते हो आप 2 3q+1, ये हो जाएगा 6 और +2+1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इससे जब r इक्वल टू 4 हो तो a इक्वल टू 6q+4 और इसको लिख सकते हैं आप 2 3q+2, ठीक। अब देखिए r इक्वल टू 5 हो तो a इक्वल टू कितना हो गया, 6q+5 इज इक्वल टू 2 3q+2+1, 2 2 4 और 1 5। तो जो आपके ये क्या हैं, 6q+1 6q+3 और 6q+5, ये क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। क्या है तो लिखोगे 6q+1 और 6q+3 6q+5 आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन थर्ड करते हैं फटाफट। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर, अच्छा, ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर निकालना है। तो मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ोगे, ये जो दिए हुए हैं आपको, लिखोगे द मैक्सिमम नंबर of columns they can march। मैक्सिमम की बात हो रही है तो क्या निकालोगे, एचसीएफ निकाल दोगे इनका, किसका, 32 का और 616 का, ठीक। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आपको कंडीशन पता है क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यह कंडीशन होती है 0 लेस आर इक्वल आर टू बी ग्रेटर देन बी, ठीक। अब देखो ये क्या है आपके पास, 616 है डिविडेंड और 32 क्या है, डिवाइजर है। तो लिखो 616 इक्वल टू 32, इसको डिवाइड कर लो, 616 और डिवाइड करोगे 32 से, 1 टाइम जाएगा 32 हो जाएगा, और इसको माइनस करोगे हो जाएगा 11, अच्छा 11 हो गया, ये 9 रह गया और इधर रह गया आपका 5 में 2, 29 हो गया। अब
6 राइट करो, 6 हो गया। अब ये 9 टाइम करो, 8 आ गया, और ये आ गया आपका, तो ये आ गया 8। ठीक, तो ये आपके लिखोगे 19 और 8 मल्टीप्लाई 19, क्वेश्चन 19 प्लस रिमाइंडर आ गया 8। अब देखो 32 है, और आप 32 क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया 8। 8 की 4 से करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आपका SCF जो आया कितना आया, 8। तो कितने कॉलम हो गए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8 कॉलम्स। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।